इन दिनों पूरे देश में यूजीसी के आए नए कानून को लेकर के पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मोहन वाजपेयी जी हैं। हम सीधे इनसे जानेंगे कि क्या कुछ यूजीसी के नए नियमों में बदलाव हुआ है जिसको लेकर के पूरे देश में कोहराम मचा है और इनकी क्या राय है और इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। देखिए, हम अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त कर सकते हैं, चूँकि पार्टी की तरफ से हम अधिकृत नहीं हैं, ना हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम एक कार्यकर्ता हैं। मेरा अपना मानना है, भारतीय जनता पार्टी ने जब से वो सत्ता में आई है, केंद्र में और यूपी में, उन्होंने केवल समाज को लड़ाने का काम किया है। हिंदू मुसलमान से उनका काम नहीं चल रहा था। उनको पता चल गया था अखिलेश जी का पीडीए भारी है, तब वो ये नियम ले आए। किसी नियम कानून के खिलाफ कोई नहीं होता है। ये सीधे सीधे उनकी जो मना स्थिति है, सरकार की जो मना स्थिति है, वो संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की है। जो यूजीसी का नियम है, संविधान में बाबा साहब ने एक संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब ने की थी कि कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई किसी को पीड़ित करता है, वो उसकी शिकायत करता है। शिकायत यदि झूठी है तो शिकायतकर्ता को सजा मिलनी चाहिए। तो कहीं न कहीं इन्होंने कुछ संशोधन तो किया ही होगा संविधान में कि यूजीसी में अगर कोई अपर कास्ट का बच्चा किसी ओबीसी भाई को या एससी भाई को, एसटी को अगर वो परेशान कर रहा है, वो उसकी शिकायत कर रहा है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और यदि वो झूठी शिकायत उसने की है तो उस शिकायतकर्ता को भी सज़ा मिलनी चाहिए ना। केवल एक ही पक्ष को आपने सजा दे दी, आप ही सब कुछ आपने कर दिया, तो ये टोटली उनका फेलियर है और देश में कुछ कर नहीं पाए। बड़ी बड़ी बातें की। एक हमारे बड़े प्रिय छोटे भाई हैं ज्ञान प्रकाश आकुल, बहुत अच्छे कवि हैं। उनकी एक कविता है, ये वो भाजपाइयों के लिए कविता है जो ये कह रहे थे कि हम फलाना जगह प्लाट खरीद लिए हैं, चाहे 5,000 में पेट्रोल मिल जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे पूरा खेत गाय चर जाए, ये सब चीज़ें वो कहते थे। वोट हम भाजपा को ही देंगे। हाँ, वोट भाजपा को ही देंगे। और बेचारे देते भी थे, वो देते भी थे। उनकी स्थिति ये है कि उनके लिए ज्ञान प्रकाश आकुल जी की एक कविता है, हम तुम्हारी जीत का तोरण उठा के थक चुके हैं। तोरण में झंडा उठाते हुए थक चुके हैं और जय जयकार करके थक चुके हैं। स्वर हमारे गले चिल्लाते चिल्लाते गले उनके खत्म हो गए हैं। हम अभागे भी गगन में पांव धरना चाहते हैं, या हमें आकाश दो या नोच डालो पर हमारे। पर ही नोच डालो, मार डालो, खत्म कर दो। वैसे भी हर आदमी लगभग जो व्यापारी वर्ग को परेशान किया, किसान को परेशान किया। जब व्यापारी परेशान किए जा रहे थे तो लोग हंस रहे थे, फिर किसान परेशान किए गए तब लोग हंस रहे थे। आज अपर कास्ट को घुमाओ, ऐसे जलेबी तरीके से घुमा रहे हैं तो कुछ लोग हंस रहे हैं। ये संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इनका मकसद है केवल उलझाए रखना और इनका कोई मकसद नहीं, कोई विजन नहीं। अरे आप रैगिंग के लिए कानून है, जो अगर किसी एससी बच्चे को कोई अपर कास्ट परेशान करे, ओबीसी को परेशान करे, कोई किसी को भी परेशान करे, सारे बच्चे हमारे हैं। हम लोगों की सोच ये है, और आप भी कभी छात्र रहे होगे, हम भी कभी छात्र रहे हैं। कक्षा जब बच्चा पढ़ने जाता है, छोटा होता है, 5-6 के बाद समझदार होने लगता है, और इंटर तक आज भी कॉलेजों की ये व्यवस्थाएं हैं। ओबीसी बच्चा एससी बच्चे का लंच खाता है 90%, 10% तो हर जगह विभिन्न मत के लोग होते हैं, और अपर कास्ट का बच्चा ओबीसी बच्चे का लंच खाता है। आपस में मिल बांट के बच्चे रहते हैं। इन्होंने क्या किया है, उसकी नींव में ही जातिवाद भर दिया। जब बच्चा पहली बार वोट देने जाता है तो हो सकता है ओबीसी बच्चा अपने अपर कास्ट दोस्त के कहने से ही वोट दे देता हो। थोड़ा इसको हम राजनीतिक रूप से देखते हैं। 2024 के चुनाव में, उससे पहले अखिलेश यादव ने एक पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का। 2024 के चुनाव में भाजपा को शिकस्त खानी पड़ी थी पीडीए के चलते, और अब उसने इस कानून में पीडीए को एक जो बड़ा हिस्सा है जिसको हम पिछड़ा वर्ग ओबीसी कहते हैं, ओबीसी को इसमें शामिल कर लिया है। तो क्या लगता नहीं कि अब समाजवादी पार्टी भी इस पर कुछ बोलने के लायक नहीं बची है? समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं बोलने के लायक? ऐसा नहीं। आप समझो, अखिलेश जी का जो पीडीए है वो पीड़ित है। आज की डेट में जो झंडा उठा करके सबसे आगे चलने वाले लोग थे, भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास
12-14 साल पहले चले जाइए, वो जहाँ से शुरू हुए थे वहीं वो पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनके आपस में इतना टकराव है। उसी टकराव का ये नतीजा ये कानून है। इस कानून से किसका हित हो जाएगा? मैं कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ, मेरे घर के बच्चे, मेरा भतीजा दिल्ली में पढ़ता है, उसके रूममेट एससी भी हैं, एक रूम में रहते हैं, और ओबीसी भी रहते हैं, चारों बच्चे एक साथ बढ़िया से रहते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ खाते हैं, उनकी मनस्थिति क्या होगी? तो इन्होंने पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की, सारे इनके हथकंडे फेल हो चुके हैं, और 27 में 100% ये फेल होंगे। और इस टाइम जो ये स्थिति कह रहे हैं, इनका कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये बात हमसे कई लोग और भी कह चुके हैं कि चुनाव से पहले वास्तव में कोई बड़ी साजिश, ये संविधान के साथ में कोई बहुत बड़ा खेल इनको करना है। उस खेल की शुरुआत इन्होंने कहां से की है? उस जहां पे इन्होंने चोट दी है, वो चोट इसलिए नहीं है, ये कानून कोई आज का है, यूजीसी कानून आज का नहीं है। यूजीसी का बाकायदा दिल्ली में एक कार्यालय है, तो ये आज थोड़ी कानून बन गया। कानून की जो विसंगतियां हैं, बस केवल इतना, ये अगर न्याय करना चाहते हैं, एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अरे इनके नेताओं को शर्म नहीं आती है? हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, हिंदू सम्मेलन करा रहे हो, तो क्या अपर कास्ट हिंदू नहीं है, ओबीसी हिंदू नहीं है, एससी हिंदू नहीं है, फिर हिंदू सम्मेलन किस बात के चल रहे हैं? मगर इन लोगों को ना शर्म है, ना हया है, ना किसी से मतलब है। इनको केवल जैसे कसाई आता है, उसको केवल बकरा देखना है और काटना है। तो इनको 27 दिख रहा है, और 27 में वोटर इनको बकरे के रूप में दिख रहा है। अब तो ओबीसी को उन्होंने थाम लिया है। नहीं, कुछ नहीं थामा, किसी को नहीं थाम सकते, किसी का भला नहीं कर सकते। किसी का भला किया हो आप बताओ, किसका भला किया? अच्छा, एक ब्राह्मण वोट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक रहा, हमेशा झंडा बरदार रहा, झंडा लेकर के आगे चला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में तमाम ब्राह्मण नेता हैं, ब्राह्मण प्रवक्ता हैं, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया बाहर नहीं आ रही है। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे आप उन ब्राह्मण नेताओं के लिए? ऐसा है, आप पूछने तो उनसे गए नहीं, आप उन प्रवक्ताओं से संपर्क करो, कोई पत्रकार जाता उनसे पूछने के लिए। मैंने एक दो लोगों को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने पढ़ा नहीं है, बाद में बात। हमारे जनपद में कोई ब्राह्मण प्रवक्ता है नहीं, न कोई ब्राह्मण प्रवक्ता, जो ऑफिशियल प्रवक्ता होता है वो ब्राह्मण प्रवक्ता लखीमपुर में समाजवादी पार्टी का कोई नहीं है। आप हमसे, आपने संपर्क किया, मेरा निजी मत है, मैं अपना निजी मत आपको बता रहा हूं। अखिलेश जी की सोच, समाजवादी पार्टी की सोच सबको साथ में लेके चलने की है। रही बात पंडितों की, ब्राह्मण एक तरफ से आगे बढ़ा, बहन जी की सरकार बनी, ब्राह्मण को श्री अखिलेश यादव जी ने गले लगाया, अखिलेश जी की सरकार बनी। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन में ब्राह्मण फंस गया। आज सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? सबसे ज्यादा परेशान कौन है? ब्राह्मण परेशान है। खुद भी आप भुक्तभोगी बैठे हो, आप भी ब्राह्मण हो। तो हर क्षेत्र में इन्होंने किसी को बख्शा नहीं है, ना इनको किसी को बख्शना है। इनको केवल अपना मकसद हल करना है, और मकसद इनका 100% फेल होना बिल्कुल देखो, सब पढ़ा लिखा नौजवान है, अरे बच्चों में तो न लड़ाई कराओ। राजनीति आपको करनी है, वोटर के बाद आप वोटर में तो आप लड़ाई करा ही रहे हो, भाई भाई को लड़ा रहे हो। ये वो लोग हैं जो हमेशा से बांटो और राजनीति, आपस में लड़ाओ और बांट दो, राजनीति करो, ये इनका खेल है। उसी खेल में वो लगे हैं, सफलता उनको नहीं मिलनी है। आम जनमानस इस चीज को समझ चुका है, और मुझे अपने नेता अखिलेश यादव जी पे इतना भरोसा है, वो समय आने पे और समय के उचित समय पे और हर उचित बात को वो समय समय पे उठाते हैं। क्या लगता है, ब्राह्मण इस बार अगर नाराज हुआ तो 2027 के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, ब्राह्मण तथाकथित बड़ा बुद्धिजीवी कहा जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं खुद ही चुनाव लड़ चुका हूं, मैं मानता हूं ब्राह्मण एक भावुक बिरादरी है, और बेचारी भावुकता में शहीद होती हुई चली आ रही है। उसका है कोई नहीं। अखिलेश जी से उम्मीद है, 100% अखिलेश जी से उम्मीद है, क्योंकि अखिलेश जी के जो उन्होंने जो पीडीए कहते हैं, तो उस पीडीए में वो ये भी तो कहते हैं, पीड़ित जो ब्राह्मण है, पीड़ित अगड़ा है, चाहे पंडित हो, ठाकुर हो, कायस्थ हो, बनिया हो, अग्रवाल हो, मारवाड़ी हो, सिंधी हो, सबके हैं वो किसी एक जाति विशेष के नेता नहीं हैं। धर्म को भी मानते हैं, वो धर्म का दिखावा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप खुद एक अच्छे पत्रकार हो, आप देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं। और अखिलेश जी की सोच और हमारी विचारधारा मिलती है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा डंडा लेके चल रहे हैं,
कितने लोग उनके इस्तीफा दे रहे हैं, कितने लोग उनके परेशान हैं। एक देहात की कहावत है, मुसरिया को चप्पल मारी है फिर गोबर सुंघाएंगे। आज उनके शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का एक बयान आया है, उस बयान को भी घुमा फिरा करके बयान दिया गया है। तो इनको ये लगता है कि क्या ओबीसी समाज, एससी समाज या अपर कास्ट, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम भरोसा दिलाते हैं कि किसी का नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान नहीं होना था तो संशोधन करने की या कानून लाने की जरूरत क्या थी? अब बात समझो, नुकसान कोई उनकी दया का पात्र थोड़ी है। बाबा साहब का संविधान है, संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं, आखिर जो पढ़ा लिखा मेरा एससी समाज हो, ओबीसी समाज हो या अपर कास्ट हो, उसको इस विषय पे सोचना चाहिए कि जब संवैधानिक व्यवस्था है, कोई किसी के प्रति अगर शिकायत करता है और झूठी शिकायत निकलती है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो अगर इसमें कोई झूठी शिकायत करेगा तो सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो आखिर कहीं न कहीं, अभी नहीं, आने वाले समय में, आज मेरी बात को आप नोट कर लेना, निकलेगा इन्होंने कोई ऐसी छेड़छाड़ की व्यवस्था या इनकी मन की ऐसी कोई सोच है, संविधान को छेड़छाड़ करके इन्होंने करना है, तभी इन्होंने ये ड्रामा किया है। चूंकि महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, अमेरिका रोज इनको आंख दिखा रहा है, हर तरफ से दिमाग को भटकाना था तो यूजीसी ले आए। अभी एसआईआर को निपट नहीं पा रहे हैं। एसआईआर में इतने, आप मैं तो जिस मोहल्ले में रहता हूं, यहां हमारे मुसलमान भाई तो रहते नहीं हैं, रोज दरवाजे पे 10-20 लोग आते हैं, भैया आज नोटिस आई है, आज ये फार्म भरना है, आज वो फार्म भरना है। उस एसआईआर से दिमाग को हटाना था तो ये यूजीसी ले आए, और चुनाव तक देखो क्या क्या ले आए। इनका मकसद है चाहे कत्लेआम हो जाएं, चाहे खून की नदियां बह जाएं, ये सत्ता में बने रहें। और अब जनता जागरूक है, 27 में सत्ता में नहीं रहेंगे, इनके यही लक्षण हैं, तो ये 27 में सत्ता में नहीं रहेंगे। मोहन जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वरिष्ठ समाज सेवी और जिले के समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मोहन वाजपेयी। यूजीसी पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।